अब मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6वें भाग को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें स्थिर बुद्धि रखने वालों के महत्व का वर्णन भगवान के द्वारा किया गया है। विषयों के चिंतन से पैदा हो आसक्ति कामनाएं यदि पूर्ण न हो तो जन्म क्रोध को दे जाएं। क्रोध बढ़ाता मूढ़ भाव को, उससे स्मृति भ्रम हो जाता। स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश, उससे स्तर कम हो जाता। राग द्वेषगत रखे इंद्रियां, वश में अंतःकरण करे। मिले आत्म आनंद, भले वह विषयों का आचरण करे। मिले आत्म आनंद, अगर दुख के बंधन कट जाते हैं। स्थिर बुद्धि परम प्रभु में तो अन्य दृष्ट हट जाते हैं। मन की जो माने उसमें संबुद्धि नहीं, भावना नहीं। बिना भावना शांति नहीं, सुख की भी संभावना नहीं। जल में विचरित नौका का जो करती हरण हवा भारी। मन जिस इंद्रिय में विचरे वह हर लेती प्रज्ञा सारी। इंद्रिय जनित विषय भोगों से हैं जिनकी इंद्रियां परे। स्थिर बुद्ध उसी की अर्जुन जो इंद्रिय निग्रहण करे। निशा सभी जीवों की जो उसमें जागा करते योगी। जब जागे सब जीव जगत के, मुनि की तभी निशा होगी। सिंधु अचल ही रहे, विविध जल धाराओं से जल आए। जिसमें भोग समाहित होते वह नर परम शांति पाए। जो भी जन सब कामनाएं तज उदासीन हो जाता है। निरहंकारी ममता त्यागी परम शांति को पाता है। नहीं वो मोहित होते अर्जुन, ब्रह्म प्राप्त करके योगी। पाते ब्रह्मानंद, ब्रह्म में स्थिति अंत समय होगी। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और हिंदी गीता का दूसरे अध्याय का 6वां भाग समाप्त होता है। अभी आपने श्रवण किया कि किस तरह योग को भगवान ने कर्म के कौशल के तौर पर प्रस्तुत किया है और इंद्रियों पर कंट्रोल करने को, इंद्रियों के नियंत्रण को, इंद्रियों के निग्रह को ही योगी बनने की दिशा में पहला कदम बताया है।